Hi students, welcome back to my channel. I am Khadija Anzar. लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7. तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट. इसमें दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. And second part is cot square theta. Okay. तो let's consider a triangle first. Okay. तो हम पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं. A, B and C. Okay. चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे गिवन क्या है. गिवन is cot theta is equals to 7/8. अब आप मुझे बताइए कॉट थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है. कॉट थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो d/p होता है. देखिए बेस इज 7 एंड परपेंडिकुलर इज 8. राइट. देखिए कॉट के पास कौन सा एंगल है. कॉट के पास देखिए थीटा है. तो आप क्या करोगे, एंगल सी पे हम क्या कर देते हैं, एंगल सी को हम थीटा दे देते हैं. ठीक है. तो हमने एंगल सी को थीटा माना. ओके. चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या है. बेस इज एडजेसेंट वाली साइड है ना. तो एडजेसेंट वाली साइड इज 7 एंड परपेंडिकुलर इज 8. तो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड हाइपोटेन्यूज. वी ऑब्टेन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB इज 8. सो 8 का स्क्वायर प्लस BC इज 7, तो 7 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर इज 64 एंड 7 का स्क्वायर इज 49. देन इट विल गिव 113. तो AC स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 113. तो हम AC की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 113. तो AC की वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ 113. ओके. क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है. 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे. दोनों की वैल्यूज ले जाके हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे. ठीक है. साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H. सो P इज 8, H इज स्क्वायर रूट ऑफ 113. तो ये तो हमारी साइन की वैल्यू आ गई. अब हम निकालते हैं कॉस की वैल्यू. तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन H. राइट. तो B इज 7 अपॉन H इज स्क्वायर रूट ऑफ 113. ओके. अब इस साइन और कॉस की वैल्यू को ले जाके हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे. ओके. साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं. सो 1 प्लस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113, 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113. यहाँ पे अगर मैं 1 को A मान लेती हूँ और 8 अपॉन अंडर रूट 113 को अगर मैं B मान लेती हूँ, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फॉर्म में बन सकता है. बिल्कुल. तो यहाँ पे आप कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं. राइट. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं. देखिए कैसे, 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर अपॉन, सेम थिंग हम नीचे भी करेंगे. तो A स्क्वायर माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 का होल स्क्वायर. कर सकते हैं ना. बिल्कुल. ओके. अब देखिए 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 8 का स्क्वायर इज 64 अपॉन 113 अपॉन
1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 7 का स्क्वायर इज 49, देन इट विल गिव 113। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब देखिए 113 विल बी कैंसिल आउट, देन इट विल गिव, देखिए ऊपर 113 में से आप माइनस करोगे 64 को तो यू विल गेट 49, और फिर आप 113 में से आप माइनस करोगे 49 को, देन यू विल गेट 64। तो आपका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर कितना आ गया? 49 अपॉन 64। ओके, सेकेंड पार्ट है। देखिए सेकेंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। हमें गिवन क्या दिया बता? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, राइट? तो 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 8 का स्क्वायर इज 64। सो दिस इज द आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 गिवन दिया हुआ है। अब हमें चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। तो हमें गिवन में क्या दिया हुआ है? 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, और हमें चेक करना है कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के। तो वी हैव टू कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। ए बी एंड दिस इज सी, राइट एंगल एट बी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन है 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए 3 cot a के पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में ये 4 की तरफ आएगा तो फिर ये डिवाइड में आ जाएगा, राइट? तो cot a इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। सो cot a का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? b अपॉन p। सो b इज 4, p इज 3। cot के पास कौन सा एंगल है? एंगल a। तो एंगल a के रेस्पेक्ट में हम बात कर लेते हैं। तो एंगल a के रेस्पेक्ट में आप देखिए, बेस इज दिस एडजेसेंट वाली साइड, तो बेस इज 4 एंड परपेंडिकुलर इज दिस ऑपोजिट वाली साइड, तो परपेंडिकुलर इज 3। तो अगेन हमें हाइपोटेन्यूज यहाँ नहीं पता, तो वी कैन फाइंड हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट? वी ऑब्टेन AC square is equals to AB square plus BC square। AC तो हमें नहीं पता, AC square is equals to AB is 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस BC is 3 तो 3 का स्क्वायर। AC square is equals to 4 का स्क्वायर is 16 प्लस 3 का स्क्वायर is 9। So AC square is equals to 25। Then the value of AC will be square root of 25, then it will give 5। तो आपको यहाँ से AC की वैल्यू कितनी मिली? AC की वैल्यू तो आपको भाई 5 मिल गई। तो AC इज 5। देखिए अब आपको ये जो LHS और RHS में जो ये वैल्यूज दी हुई हैं, उसको प्रूफ करने के लिए आपके पास tan A की वैल्यू, cos A और sin A, इन तीनों की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ देखिए हम tan A की वैल्यू तो सिंपल से बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए tan A जो होता है वो क्या होता है? P अपॉन B होता है ना? tan A जो होता है ना वो रेसिप्रोकल ऑफ cot A होता है ना। तो cot A गिवन कितना दिया हुआ था? 4 अपॉन 3। तो tan A कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 4। सो इजी, राइट? अब देखिए अब हमें साइन A निकाल लेते हैं। साइन A इज इक्वल्स टू P अपॉन H। सो P इज 3, H इज 5। अब हम cos की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos A इज इक्वल्स टू B अपॉन H। सो B इज 4 एंड H इज 5। ओके, तो पहले हम LHS की वैल्यू निकालते हैं। तो tan A की वैल्यू इज 3 अपॉन 4, 1 माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन
4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 अपॉन 4 का स्क्वायर इज 16। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। ओके, 16 and 16 will be cancel out. It will give 16 में से 9 गया तो 7 और 16 में आप 9 ऐड करेंगे तो it will give 25. तो 7 अपॉन 25 हमारा यहाँ से आंसर आ गया। cos a की वैल्यू हमने कितनी निकाली? cos a की वैल्यू हमने 4 अपॉन 5 निकाली। cos a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 अपॉन 5, तो इसका होल स्क्वायर माइनस साइन a की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 3 अपॉन 5, तो 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर इज 16 अपॉन 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25। अब देखिए 16 में से 9 गया तो 7 अपॉन 25। तो देखिए बोथ दी वैल्यूज आर सेम, बोथ दी वैल्यूज आर इक्वल। जब हमने LHS सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू 7 अपॉन 25 आ रही थी। हमने RHS सॉल्व किया तो इसकी भी वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन 25। तो दैट मीन्स बोथ दी वैल्यूज आर इक्वल। ओके, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दिया हुआ ABC, राइट एंगल्ड एट B, ओके, एंड इफ tan A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3, और अगर tan A की वैल्यू 1 अपॉन √3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ दो पार्ट्स हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C, एंड सेकेंड पार्ट है इसका cos A cos C माइनस sin A sin C। ओके, तो राइट ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, तो एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC राइट एंगल एट B। ओके, यहां देखिए गिवन क्या है, tan A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। अब देखिए tan A का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है? P अपॉन B। तो P अपॉन B, देखिए P इज 1, बेस इज √3। तो देखिए एंगल A के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर इज 1 एंड दिस इज बेस, एडजेसेंट वाली साइड, तो बेस इज √3। सो अगेन वी डोंट नो हाइपोटेन्यूज, सो वी कैन फाइंड हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वी ऑब्टेन AC square is equals to AB square plus BC square। AC square is equals to AB is √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC is 1, तो 1 का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो AC की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट मीन्स 2। देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या करना है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वैल्यूज निकालने के लिए हमें साइन A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और cos C, cos A एंड sin C। तो हम निकाल लेते हैं। साइन A इज इक्वल्स टू P अपॉन H। सो P इज 1, एंगल A के रेस्पेक्ट में देखिए P इज 1, H इज 2। अब निकाल लेते हैं हम साइन C। देखिए एंगल C के रेस्पेक्ट में, अब देखिए एंगल C के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर इज √3 एंड हाइपोटेन्यूज विल बी सेम 2। अब निकालते हैं हम cos A। cos A इज इक्वल्स टू होता है B अपॉन H। सो B इज, देखिए एंगल A के रेस्पेक्ट में B इज एडजेसेंट वाली साइड, तो √3 अपॉन 2 एंड cos C देख लेते हैं हम, तो एंगल C के रेस्पेक्ट में बेस इज 1, तो बेस इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। तो क्वेश्चन के पार्ट 1 में हम पुट कर देंगे इन सारी वैल्यूज को। साइन A की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 2 इनटू cos C की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 1 अपॉन 2 प्लस, अब देखिए cos A की वैल्यू हमने कितनी निकाली? √3 अपॉन 2 इनटू
साइन सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली, √3/2। देखिए 1 × 1 is 1, 2 × 2 is 4 plus √3 × √3 is 3 and 2 2 are 4. Then it will give, देखिए 1 + 3 is 4/4. तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, देन इट विल गिव 1. सो 1 इज द आंसर. ओके, कॉस ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास थी √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी, देखिए ऊपर से देख लीजिए, साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी √3/2. तो देखिए √3 × 1 is √3/2 × 2 is 4 minus √3 × 1 is √3/2 × 2 is 4. देखिए both the numbers are same, so it will give 0. So 0 is the answer.